मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु विश्वामित्र राम जी को लेकर चले ना, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। लेकिन आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, भाग मृग जीव जंतु तानाई। आश्रम एक दीख मगमाई, भाग मृग जीव जंतु तानाई। साधुओं ने कहा है, भगवान राम बक्सर वन से जब जनकपुर की यात्रा करते हैं, एक रास्ते में घटना घटी साहब। मानस का बड़ा अद्वितीय प्रसंग गोस्वामी ने यहाँ पर प्रकट किया। राम जी जनकपुर चले जा रहे थे, लेकिन तुलसी ने कहा, आश्रम एक दीखि मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही, खग मृग जीव जंतु तानाही। महाराज, एक ऐसा आश्रम भगवान राम ने रास्ते पर देखा। गोस्वामी ने वर्णन किया कि आश्रम तो है, आश्रम बना है, पर आश्रम में कोई व्यक्ति नहीं है। वन में है वो आश्रम, वृक्ष भी है, लेकिन वृक्षों में कोई पत्ते नहीं है, कोई हरा भला वृक्ष नहीं है। एक निर्जन स्थान देखा भगवान ने। और साहब, मानस का ये बड़ा विशाल प्रसंग साधुओं ने चर्चा किया। और ये आश्रम किसका है? आपने सुना होगा कि ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या जब भगवान यहां से गए, ऋषि विश्वामित्र भी है साथ में, और राम लक्ष्मण, और केवल राम लक्ष्मण नहीं, 88,000 महात्मा भी साथ में थे जब विश्वामित्र जा रहे थे जनकपुर। लेकिन मैं निवेदन करूं, भगवान जब इस स्थान में पहुंचे तो 88,000 ऋषियों ने कुछ नहीं पूछा विश्वामित्र से, देखा। लेकिन तुलसी कहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, एक पत्थर पड़ा है साहब वहां। गोसाई कहते हैं, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। राम जी ने उस पत्थर को देखा ना, तो विश्वामित्र से पूछा है, बाबा ये शिला कैसी पड़ी है? गौतम नारी श्राप बस उपल देंगे धरी दी, चरण कमल रज चाहती
कृपा करो रघुबीर। मेरे भाई बाप, भगवान ने पूछा शिला कैसी है ये। अच्छा एक और बात, बड़ी थोड़ा सा हम अहिल्या पर विचार करें। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप क्या दिया था? सुना तो होगा आप लोगों ने। तो क्या श्राप था? पत्थर हो जाओ, है ना? लेकिन एक निवेदन करूं, केवल एक ही श्राप नहीं था गौतम ऋषि का अहिल्या को। साहब, गहराई में हम लोग थोड़ा अहिल्या पर विचार करें। अहिल्या को बड़े विशाल श्राप गौतम ऋषि ने दिया था। केवल पत्थर होने का श्राप नहीं है, और भी श्राप है। क्यों? अगर मैं विचार करूं तो मेरे माई बाप, अपराध तो हुआ था अहिल्या से थोड़ा सा। गोस्वामी ने तो मर्यादा में मानस को लिख दिया, लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण में अगर प्रवेश करूं तो वाल्मीकि ने तो वर्णन किया है। अहिल्या केवल इंद्र का श्राप नहीं है साहब, इंद्र का ही दोष नहीं है। अगर विचार करें ना तो थोड़ा अपराध अहिल्या का भी। और अगर हम वाल्मीकि पर जाएं ना तो उन बातों को व्यासपीठ से कहा नहीं जा सकता है जो उन्होंने महाराज ने लिखा है। और वाल्मीकि तो वाल्मीकि साहब। लेकिन मैं प्रार्थना करूं, आप सब जानते हैं ये स्वर्ग में रहने वाले, मैं कई दिन से कह रहा था कि ये स्वर्ग में रहने वाले लोग ठीक नहीं है साहब। मैं इसीलिए अपने तमाम श्रोताओं को कहता हूं कि कथा खूब सुना करो, हरि भजन खूब किया करो, लेकिन स्वर्ग वर्ग में जाने की इच्छा मत रखना कभी। ये स्वर्ग वाले रहते तो बहुत ऊंचाई में, लेकिन कभी कभी इनके कर्म बड़े नीचे होते हैं। और दुनिया के लोग साहब स्वर्ग में रहने वालों का सम्मान करें तो ठीक है, लेकिन मेरी तो साहब स्वर्ग वालों से एक भी नहीं बनती। एक मेरी व्यासपीठ में इंद्र का कोई सम्मान नहीं साहब। अहिल्या को श्राप गौतम ऋषि ने केवल अहिल्या को ही नहीं, इंद्र को भी दिया गया। इंद्र ने जब चंद्रमा से एक बार पूछा ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय सुंदर कौन है, तो चंद्रमा ने कहा गौतम की पत्नी है। और चंद्रमा गौतम ऋषि का शिष्य है। महाराज थोड़ी सी बातें ले रहे। गौतम ऋषि हर रोज प्रातः काल गंगा स्नान करने जाते। जब गौतम ऋषि हर रोज गंगा स्नान करने जाते थे, एक दिन चंद्रमा को अपने साथ में इंद्र ने लिया और चंद्रमा से कहा तू अर्धरात्रि में अरुण पक्षी बन जा। प्राचीन देश की घड़ी है अरुण पक्षी, यानी लाल शिखा वाला मुर्गा। प्रातः काल जब 4 बजे बोलता है तो महात्मा भजन करने के लिए उठ जाते हैं। और आज चंद्रमा को साथ में लेकर इंद्र आधी रात में गौतम के आश्रम में पहुंचे। आधी रात को ही चंद्रमा ने अरुण पक्षी के रूप में आवाज लगाया। गौतम को लगा कि प्रातः हो गया, गंगा स्नान करने चले।
लेकिन गंगा माँ ने कहा, पुत्र तू मुझे आधी रात को क्यों जगा दिया? गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं आपका बेटा, आपका पुत्र रोजीना आता हूँ आपके पास प्रातः काल। माँ गंगा ने कहा, अर्धरात्रि है और तेरे घर में, तेरे यहाँ छल हो रहा है। साहब गौतम ऋषि आए, उस समय इंद्र को अपने आश्रम में देखा। गौतम ने श्राप दिया इंद्र को सबसे पहले। मैंने कहा ना कि अपराध केवल इंद्र का नहीं है, अहिल्या ने भी अपराध किया है। इंद्र को कहा, 1000 भग तेरे शरीर में हो जाए, तू स्वर्ग छोड़कर यहां तक चला आया। चंद्रमा को श्राप दे दिया, तेरे मुखार विंद में कलंक का टीका लग जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। अहिल्या को भी श्राप दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे बड़े श्राप अहिल्या को दिया गौतम ऋषि ने। वाल्मीकि कहते हैं, अदृश्याम सर्वभूतानां। साहब बड़े अपराध थे अहिल्या के भी। और मैं एक संक्षिप्त बात कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कह रहा। अपराध ये था कि अहिल्या ने इंद्र को जान लिया था कि ये इंद्र है। अपराध है उसका। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया ना, सबसे पहला श्राप था कि तू जड़ हो जा, यानी पत्थर हो जा। और उसके बाद पत्थर हो जाना अगर श्राप होता तो ठीक है, लेकिन जो श्राप, पत्थर तो तू रहेगी लेकिन तेरी जीवात्मा कहीं दूर नहीं जाएगी, पत्थर में ही तेरे प्राण रहेंगे। दूसरा श्राप था। अब ध्यान रहे, बड़ी गहराई में समझना, पत्थर में तेरे प्राण रहेंगे। और फिर तीसरा श्राप था, अहिल्या जब प्राण रहते हैं ना साहब, तो प्राणों को भूख भी लगती है, प्राणों को प्यास भी लगती है, प्राणों को सर्दी और गर्मी का एहसास भी होता है। बड़े बड़े ध्यान से समझना, कितने बड़े बड़े श्राप दिया अहिल्या को। गौतम ऋषि ने कहा, तेरे प्राण इसी पत्थर में रहेंगे, तुझे भूख लगेगी पर तुझे भोजन नहीं मिलेगा, प्यास लगेगी जल भी नहीं मिलेगा, सर्दी गर्मी का एहसास होगा पर तुझे वस्त्र नहीं मिलेगा। और लास्ट में अगर वाल्मीकि पर विचार करूं तो वाल्मीकि ने कहा कि दुनिया में तू अदृश्य यानी यहाँ पड़ी रहेगी। लास्ट का श्राप था कि लोग तुझ में गंदगी करेंगे पर कोई किसी को तू नजर नहीं आएगी, तुझे कोई देखेगा। ये गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को। लेकिन मैं माँ अहिल्या को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ साहब। मैं एक प्रार्थना करूं, दुनिया में कौन सा ऐसा पात्र है जिसके जीवन में कभी कोई दोष ना लगा हो। कोई अगर ये कहे ना कि हमने कभी कोई अपराध नहीं किया, तो मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया में कोई दूध का धुला नहीं है साहब, सबके जीवन में कोई ना कोई अपराध हुआ है, सबके जीवन में। अहिल्या को जब गौतम ऋषि श्राप दे रहे थे ना, अहिल्या हाथ जोड़कर खड़ी थी। अहिल्या कह रही थी, सरकार मैंने अपराध किया है और आप मुझे श्राप दे रहे हैं, मुझे स्वीकार है। लेकिन अहिल्या बंदनीय है, इसलिए साहब जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया और जाने लगे
अहिल्या ने कहा मुझे आप श्राप दे रहे हैं। अदृश्याम, वाल्मीकि कहते अदृश्याम सर्वभूतानाम। गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे अंदर प्राण रहेंगे, पत्थर बन करके यही पड़ी रहोगी, लेकिन दुनिया वालों की नजर तुझ में नहीं पड़ेगी, तुझे कोई देखेगा नहीं। और जब इतना कहा ना, तो अहिल्या ने कहा भगवान, अगर दुनिया वालों की कभी नजर नहीं पड़ेगी तो मुझे कब तक यहाँ पड़े रहना है। गौतम ऋषि ने कहा कि जब तक विचार करना, मेरा श्राप है अदृश्याम सर्वभूतानाम, किसी को तू नजर नहीं आएगी। लेकिन इतने श्राप के बाद भी अगर कोई यहाँ से गुजरते हुए तुझे देख ले तो समझना वो परमात्मा आ गया, वो परमात्मा। और मैं निवेदन करूं ना, जब यहां से राम जी गुजरे तो ना तो विश्वामित्र की नजर पड़ी इस पत्थर में, ना तो और किसी महात्मा की पड़ी, मेरे भगवान की दृष्टि उस पत्थर में पड़ी। और भगवान ने कहा पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, कल कथा मुनि कहा विशेष। महाराज विश्वामित्र की दृष्टि नहीं पड़ी उसमें, राम जी की दृष्टि पड़ी। और मैं और एक बात कहना चाहूं, विचार करना, जब दुनिया वालों की नजर किसी में ना पड़े, एक और बात कहूं मैं, अपराध हो जाए कभी कोई बात नहीं, अपराध होने के बाद भी हरि की शरण में, राघव जी की शरण में जाने से मेरे राम जी का स्वभाव ऐसा है, करोड़ों अपराध हुए हो, भगवान कहते कोटि विप्र बध लागे जाओ। अगर किसी को करोड़ों ब्राह्मण बधने का भी पाप लगा हो और मेरी शरण में आता है, मैं उसे बाहर नहीं निकालता, ये मेरे भगवान का स्वभाव है। और मैं प्रार्थना करूं, कितने भी अपराध हो गए, अपराध होने के बाद भी अगर परमात्मा की शरण में जाओगे तो भगवान कभी अपराधों पर ध्यान नहीं देंगे, कभी अपराध पर ध्यान नहीं देता। मैं राम जी के स्वभाव पर एक ये विचार करना चाहता हूं। अहिल्या से अपराध तो हुआ साहब, लेकिन अहिल्या वंदनीय इसलिए है कि अहिल्या सदियों तक पड़ी इंतजार करती रही, सदियों तक, क्योंकि श्राप सतयुग में दिया गया और त्रेता युग तक अहिल्या ने इंतजार किया, कभी तो आएगा। मैं निवेदन करूं, अगर पथ मिल गया हो, भक्ति का मार्ग मिल गया हो, हरि के पास का, चलते जाना। मैं प्रार्थना करता हूं, साधु तो कहते हैं जो सारा जीवन हरि नाम जपते हुए समय बिताता है, जो सारा जीवन परमात्मा का पता पूछते हुए समय बिताता है, एक दिन समय वो आता है कि भगवान उसके घर का पता पूछता हुआ उसके घर चला आता है। मेरे माई बाप, अहिल्या ने कहीं और नहीं जाकर उसने कुछ किया, उसके पति ने श्राप दिया ना, वो वहीं बैठी रही, कभी तो देखेगा मुझे, मेरी ओर तो आएगा। इसलिए वो वंदनीय है, कभी कभी। और मैं एक निवेदन करूं, मेरे भगवान राम जी का स्वभाव ऐसा है साहब, जिसे समाज ने, मैं राम जी के स्वभाव पर जाऊं अगर, तो जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया, मेरे भगवान ने उसी को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। ये राम का स्वभाव। साधुओं ने चर्चा किया है, और यहां पर
जिस समय भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा ना, बाबा, विश्वामित्र जी बहुत आगे चले गए थे, राम जी ने पीछे से जोर से आवाज लगाया, महाराज ये पत्थर कैसा पड़ा है। और जैसे ही कहा पत्थर कैसा पड़ा है, विश्वामित्र समझ गए कि जो पत्थर हम किसी को नजर नहीं आया, अगर ये पत्थर राम को नजर आया है तो निश्चित ये इसका उद्धार करने के लिए ही खड़ा है। क्योंकि मैंने कहा ना, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, दृश्याम सर्वभूतानां, किसी को नहीं दिखेगी, कोई नजर नहीं डालेगा तेरे ऊपर। भगवान से हमेशा प्रार्थना करें। और अगर एक और में शायद अपने श्रावकों को, अपने मानस पीठ के तमाम फ्लावर जितने मेरे देश दुनिया में बैठे, मैं सबको कहना चाहता हूँ साहब, कभी समाज आपको तिरस्कृत करे, कभी दुनिया वाले आपको छोड़े, तो राम जी की शरणागति में जाना, राम अपना लेगा। और जिसे राम अपनाता है उसे दुनिया की जरूरत है। हरि ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राम जी का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ? गोस्वामी जी तो कहते हैं, राहत न प्रभु चित चूक किए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा ना कि बाबा भगवान राम का स्वभाव कैसा है? ठाकुर जी का स्वभाव ही ऐसा है, कभी अगर 1000 अपराध भी जीवन में हो जाए, महापुरुषों ने कहा 1000 अपराध हो जाए और एक बार कोई जीव भगवान से कह दे सरकार मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान 1000 अपराधों को मिटा देते हैं। ठाकुर जी ये बात याद रखते हैं, कभी तो इसने कहा है कि ये मेरा है। और मैं यहां कहना चाहूं ना, जब राम जी ने विश्वामित्र से पूछा ना, पूछा मुनि शिला प्रभु, ये शिला कैसी है सरकार? नारियों, राम जी कहते ये शिला नारियों के आकार की पड़ी है। राम जी कहते मुझे लगता है प्रभु कि इसमें प्राण है, ये कुछ बोलना चाहेगी। और एक बात, जैसे ही विश्वामित्र से भगवान ने पूछा ना, तो यहां पर महात्मा विश्वामित्र रो पड़े, क्योंकि शब्द गोस्वामी ने लिखा ना, हर एक जगह कोई भी काम राम जी से कराना हुआ विश्वामित्र को तो आदेश दिया, लेकिन यहाँ पर शब्द गोसाई ने लिखा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, हे रघुनंदन कृपा करो। ये जो शब्द है ना, कृपा करो रघुवीर,
और एक बात कहूं साहब, कृपा तो निवेदन पर ही आती है, कृपा आदेश पर नहीं आती, कृपा निवेदन में आती। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा ना, जब गौतम ऋषि जाने लगे थे तो अहिल्या ने कहा था, कब तक यहाँ रहना है, कब तक मैं यहाँ पड़ी रहूंगी। विश्वामित्र ने कोई टाइम निश्चित नहीं किया, गौतम ऋषि ने कोई समय निश्चित नहीं किया था। उन्होंने कहा था जब तक वो ना आए, जब तक वो परमात्मा तुझे नहीं अपनाएगा तब तक कोई तुझे अपनाने को तैयार नहीं होगा। और यहाँ समय ऐसा आया, भगवान स्वयं चलकर पहुंचे उसके यहाँ। जैसे ही विश्वामित्र ने कहा ना, राघव कृपा करो, तुलसी कहते हैं भगवान ने अपना चरण उठाया। राम जी ने चरण पत्थर के ऊपर रखा नहीं, भगवान राम दूर खड़े थे और जैसे ही राम जी ने अपना चरण उठाया, हवा चली और हवा के साथ भगवान के चरणों की धूल उड़कर के पत्थर से टकराई। और जैसे ही राघव जी के चरणों की धूल पत्थर से टकराई है साहब, अहिल्या शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो। साधुओं ने कहा, परसतो पद पामनो शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंजो सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अरे भैया देखिए, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था। यद्यपि अहिल्या से अपराध हुए, लेकिन जब सदियों तक इंतजार करके वो अहिल्या, केवल अहिल्या पत्थर के रूप में पड़े पड़े हरि का मार्ग देखती थी, मेरा परमात्मा कब आएगा, कब मुझे मुक्त करेगा। और मैं प्रार्थना करूं, कितने भी अपराध हो, अपराध होने के बाद भी अगर साधना भजन किया जाता है तो अपराध तपस्या में बदल जाता है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा है, जब अहिल्या प्रकट हुई ना तो पतिता के रूप में प्रकट नहीं होती, ऐसी प्रकट हुई मानो हजारों वर्षों से बैठी कोई साध्वी साधना कर रही हो। साधुओं ने चर्चा, परसतो पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंजो सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोड़ी रही। रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोड़ी रही। मन कीना प्रभु का चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत नानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन
हरि राजीव विलोचन हरि भाव मोचन पाहि पाहि शरण हरि। गोस्वामी जी कहते हैं अहिल्या प्रकट होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। लक्ष्मण भैया ने पूछा, देवी आपके पति ने आपको इतना गहन श्राप दिया। अहिल्या ने कहा, भगवान मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह वो मेरे महाराज मेरे पति ने जो श्राप दिया है, अहिल्या कहती है वो श्राप नहीं वो वरदान था सरकार। क्यों? अहिल्या ने कहा, अगर मेरे जीवन में अपराध ना होता और मेरे जीवन में मेरे पति का श्राप ना होता तो आज तीनों लोक का मालिक मेरे सामने नहीं होता। साहब, जिस रास्ते से जा करके हरि मिल जावे वो श्राप नहीं वो वरदान है। जहां जाने से परमात्मा आपको अहिल्या कहती है, भगवान मैंने सुना है कि आप दुनिया में किसी न किसी कारण से जन्म लेते हैं और अगर किसी न किसी कारण से आपका अवतार होता है। तो अहिल्या ने कहा, एक कारण मेरे लिए भी आपका अवतार हुआ है, आप मेरे लिए आए। इसलिए अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। हाँ, और आगे मेरी सरकार चले।